आज का जो हमारा मौजू है, खुदा से कभी शिकायत न करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 3 बाब है और उसकी आयत मुबारक का 13वीं से 15वीं आयत तक तलावत करेंगे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दस जो है, इसके 21 बाब हैं और इसकी 879 आयत मुबारक है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने इस अंजील अरबा को 90 से 96 ईस्वी के अंदर उसने इसको राइट किया। यीशु मसीह की अलूहियत को बयान इसने अंजील मुकद्दस के अंदर किया है। इसने इसी बात को साबित किया है कि वो मुजस्सम कलाम है और वो खुदा का कलमाए अव्वल है और वो खुदा का बेटा है। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब यीशु मसीह के पास एक काहिन जिसका नाम निकोदेमुस था। जब ये यीशु मसीह के पास गया है, क्योंकि वो फकीर और फरीसियों का एक आलम था, वो इल्म शरीयत से बखूबी वाकिफ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात का इकरार करता है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर होकर एक उस्ताद बनकर हमारे दरमियान आया है। तो यीशु मसीह ने उसे एक ही जवाब दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो तो आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। लेकिन वो इस बात को अंडरस्टैंड न कर सका। यीशु मसीह ने उससे मुखातब होकर कहा कि तू एक काहिन होकर भी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता। फिर यीशु मसीह ने उसको मुखातब करके कहा कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने की तो दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे कि अगर कोई हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है तो फिर उसको यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना बहुत जरूरी है। 15वीं आयत के बाद जो 16वीं आयत है उसके अंदर यही बात लिखी हुई है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। और बात यहां पर बेसिकली हमेशा की जिंदगी की हो रही है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर इब्ने आदम जो है वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को अपनी मसलूबियत के बारे में आगाह कर दिया। जब हम आज की जदीद दुनिया का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया और इंसान की जिंदगी में तमाम जरूरियात को बर वक्त पूरा भी करता है। लेकिन इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय बाज़ औक़ात खुदा की शिकायत करना शुरू कर देता है, खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाना शुरू कर देता है। खुरूज की किताब है और चैप्टर नंबर 3 है और उसकी आयत मुबारक 7वीं से 8वीं आयत मुबारक। और खुदावंद ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है वहां पर पहुंचाऊं। अब कौम बड़ी इसराइल जो है
वो मिस्रियों के हाथों में जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है और खुदा के हुजूर बारहा वो फरियाद भी कर रही है, आंसू बहा रही है। और जब उन्होंने खुदा के हुजूर फरियाद की, और ये आप मंजर थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये बच्चे कितने खुश हैं, ये औरतें कितनी खुश हैं, और हाथों में इन्होंने मछलियां पकड़ी हुई हैं, और बुजुर्ग मूसा की रहनुमाई में मुल्क के मिस्र से ये बाहर निकल रहे हैं। खुदा क्या कह रहा है कि मैंने इनकी फरियाद को सुना, मैंने इनके आंसुओं को देखा, मैंने इनकी तकलीफों को देखा, मैंने इनकी परेशानियों को देखा, और मैं आसमान से नीचे उतरा हूं। आपकी मुश्किल परेशानी के लिए खुदा आसमान को छोड़कर आपके पास आ जाता है। जब आप आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करते हैं, जब आप पूरे दिल से खुदा के हुजूर फरियाद करते हैं। कौम बनी इस्राइल जो है वो बियाबानी सफर में चलते चलते जब वो अदूम के इलाका में पहुंचे हैं तो वहां पर शाह अदूम से उन्होंने दरखास्त की, और शाह अदूम से कहा कि हमें अपने मुल्क से गुजरने की इजाजत दे। और शाह अदूम जो है उसने कौम बनी इस्राइल को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी। कौम बनी इस्राइल ने यह मुतालबा किया कि हम तेरे मुल्क में से ना तो पानी पिएंगे, ना हम किसी चीज का नुकसान करेंगे, ना तेरे फसल का नुकसान होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में से गुजरने दे। लेकिन शाह अदूम ने इस बात की इजाजत नहीं दी। गिनती की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी आयत मुबारका 21वीं। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गया। अब यहां से जब उसको इजाजत नहीं मिली तो कौम बनी इस्राइल का ये काफिला जो है वो वहां से मुड़ा और मुल्क अदूम के बाहर से घूमकर उनको जाना पड़ा। गिनती की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत लिखा, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बैरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान इस रास्ते से आजिज आ गई। कौम बनी इस्राइल जो है वो खुदा के साथ शिकवे, गिले और शिकायतें करनी शुरू कर दी और बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। गिनती की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी आयत मुबारका 5वीं। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र में से बियाबान में मरने के लिए ले आए हो? यहां तो ना रोटी है न पानी है और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहित करता है। जरा गौर कीजिए, जो हमने खुरूज की किताब में सबसे पहले हवाला तलावत किया है वहां पर क्या कर रहे हैं? अपनी तकलीफों की वजह से खुदा के हुजूर फरियाद कर रहे हैं, खुदा के हुजूर गिरफ्तारी कर रहे हैं कि हमें यहां से मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद किया जाए। और यहां पर शिकायतें, बुड़बड़ाना, गिले और शिकवे। कौम बनी इस्राइल ने 3 किस्म की शिकायतें की हैं। कितनी किस्म की शिकायतें हैं? 3 किस्म। नंबर 1, तू हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है, तू हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है। और दूसरी शिकायत क्या है? यहां पर ना तो रोटी है ना पानी है, रोटी भी नहीं हमें मिल रही, पानी भी हमें नहीं मिल रहा, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से, खुराक जो मिल रही है उसको निकम्मी खुराक कह रहे हैं।
और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने अपने लोगों को वो खुराक खिलाई जो कि आसमानी खुराक थी। कौन सी खुराक? फरिश्तों की खुराक। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ऐसी खुराक जो तेरे बाप दादा ने ना कभी देखी ना कभी सुनी, मैंने वो आसमानी मन तुम्हें खिलाया। अगर पानी की बात की जाए तो याद रखें कि वो बुड़बुड़ाने लगे कि हमारे पास पानी नहीं है। तो खुदा ने मूसा से कहा कि देख, मैं तेरे आगे एक चट्टान की शक्ल में खड़ा हूंगा और तू इन सरदारों को साथ ले जाना और जाकर इस चट्टान से कहना कि वो तुम्हें अपना पानी दे। और खुदा ने चट्टान में से उनको पानी पिलाया। और शिकायत क्या कर रहे हैं? पानी की। एक और शिकवा था उनका कि हम मिस्र में गोश्त खाते थे, मुर्गी खाते थे, हम बछड़े का गोश्त खाते थे, हम बकरे का गोश्त खाते थे। खुदा ने पूर्वी हवा चला दी। हर वो नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। खुदा ने समंदर की तरफ से उनके खेमों में बटेरों का गोश्त उनको खिलाया। और फिर भी कौम बनी इसराइल क्या कर रही है? शिकवे, शिकायतें और बुड़बुड़ा रहे हैं। तू हमें बियाबान में मरने के लिए लेकर आया है कि खुदा बियाबान के अंदर दिन के टाइम उनके ऊपर बादल का साया करता था ताकि मेरे लोगों को धूप जो है वो न सताए। फिर जब रात होती तो सर्द रातों के अंदर खुदा उनके दरमियान आग का सतून बनकर उनको सर्दी से भी बचाता था। तो आज के दौर में भी हर इंसान जो है बगैर वजह के खुदा के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर देता है। बड़ी इस्राएल की शिकायत की वजह से खुदा ने वहां पर सांप भेज दिए। गिनती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 6वीं आयत। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप बेचे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। मेरे अजीजों, बियाबान में सांप तो वहां पर पहले ही मौजूद थे, पर वो सांप उनको काटते नहीं है। खुदा इंसान को समझाने के लिए, खुदा इंसान को तंबीह करने के लिए किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करता है। खुदा ने यहां पर एक जानवर का इस्तेमाल किया। नंबर 1, खुदा बदनी बीमारियों को भी इस्तेमाल करता है इंसानों को सबक सिखाने के लिए। नंबर 2, खुदा हालात को भी इस्तेमाल करता है इंसानों को सबक सिखाने के लिए। खुदा पानी का इस्तेमाल करता है इंसानों को सबक सिखाने के लिए। खुदा आग का इस्तेमाल करता है लोगों को, इंसानों को सबक सिखाने के लिए, तंबीह करने के लिए। खुदा हवा का भी इस्तेमाल करता है इंसानों को सबक सिखाने के लिए। खुदा मुसीबतों का भी इस्तेमाल करता है, मुश्किलों का इस्तेमाल करता है, परेशानियों का इस्तेमाल करता है ताकि इंसान को वो समझाए, इंसान को तंबीह करे। और यहां पर खुदा ने एक जानवर का इस्तेमाल किया और जानवर का नाम क्या है? सांप, ताकि इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि मैं कुदरत वाला खुदा हूं, मैं अज़ल से अब तक तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने जोरे बाजू से तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूं। सांप के बारे में ये बताया जाता है कि जमीन पर इसकी बेशुमार नस्लें पाई जाती हैं। कुछ जहरीले सांप होते हैं, कुछ कम जहरीले सांप होते हैं और कुछ नहायत ही जहरीले सांप होते हैं। और यहां पर जिन सांपों का जिक्र किया गया है नहायत जहरीले सांप हैं। लेकिन सांप जहरीला हो या ना हो, उसकी दहशत ही बहुत ज्यादा होती है। यहां पर जिस सांप का जिक्र किया गया है
ये वो सांप है जो जलाने वाला है। जब ये किसी को डंग मारता है, ये किसी को डसता है, तो उसके ब्लड को फौरन जला देता है और उसका जिस्म उसी वक्त जो है वो ब्लैक हो जाता है, जलाकर रख देता है जिस्म को। इतना जहरीले सांप खुदा ने वहां पर भेज दिए। इस्तिश्ना की किताब निकालें और उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत जरा पढ़िए। ऐसे वसी और होलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ, जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। पहले भी सांप तो मौजूद थे, मगर उनको हुक्म था कि तुमने इनको कुछ ज़र पहुंचाना नहीं है। और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला। खुदा ने तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाला, जहां से मुमकिन ही नहीं कि पानी निकल सके, और फिर भी तुम मेरे साथ गिले और शिकवे करते हो। और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे। खुदा की दी हुई तमाम नेमतों का हमने शुक्र अदा करना है, बुड़बड़ाना नहीं है, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करे, आखिर में तेरा भला करे। खुदा ये चाहता है कि तेरा भला हो। उनके कपड़े भी नहीं फटे, उनके जूते जो है वो भी नहीं टूटे। जिस तरह उनकी औलाद साल ब साल वो बढ़ती गई, उसी तरह खुदा ने उनके तन के कपड़े भी उनके बढ़ते गए, जूते भी बढ़ते गए। पढ़ ले इस्तिश्ना 8 बाब 4 आयत, इस्तिश्ना 29 बाब उसकी 5वीं आयत। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। अगली आयत भी पढ़ दे, 29 की 5। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡੇ, ना ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡੀਆਂ। ना तुम्हारे कपड़े पुराने हुए, ना फटे हैं, और ना तुम्हारे जूते पुराने हुए और ना ही वो टूटे हैं। हमारी किस बात 6वीं है। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। इसे अगली आयत पढ़े। ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨੇ मूसा ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਮੋੜ ਲਵੇ। इन्होंने इस बात का इकरार कर लिया और कहते हैं कि तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया है, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की, सो तू खुदावंद से दुआ कर। किससे? खुदावंद से तू दुआ कर कि क्या करे, इन सांपों को हमसे दूर कर दे। जी जरा पढ़िएगा 8वीं आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। जो उस पर नजर करेगा, किस पर? जो बलि के ऊपर लटका हुआ है, जो उस पर नजर करेगा वो तो बच जाएगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। सांप डसते रहे, मगर खुदा ने एक और निशान दे दिया और हुक्म दे दिया कि अगर तुम इसकी फरमाबरदारी करोगे मेरे हुक्म की, सांप मैंने बनवाया है, और हुक्म यह है कि तुम इसकी तरफ निगाह करो। किसकी तरफ? इस सांप की तरफ जो मैंने बनवाया है, तो तब ये सांप जो डसने वाले हैं तुम्हें कोई जर नहीं पहुंचाएंगे। यीशु मसीह ने भी इसीलिए ये बात कही, यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस को इसीलिए ये बात कही कि जैसे मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि हर फर्द बशर सलीब पर निगाहें लगाने से
हमेशा की जिंदगी हासिल करे। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी हासिल करे। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जब हमारी निगाह सलीब पर होगी तो फिर मुश्किलें, परेशानियां, सांप का डसा हुआ जहर, कोई चीज आपके ऊपर असर अंदाज नहीं होगा। हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब हमारी निगाहें सलीब पर होंगी, नौकरी चाहे चली जाए, मालो दौलत चला जाए, इनकम ऑफ सोर्स चली जाए, जब आपकी निगाह सलीब पर होगी तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 15वीं और 16वीं, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बात ईमान लाने की है। उस वक्त भी कौम बनी इस्राइल ने जब ईमान के साथ उस पर निगाह की तो वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाते थे। आज भी जो सलीब के ऊपर निगाहें रखता है, ईमान के साथ कबूल करता है कि यीशु मसीह ने मेरी खातर इस सलीब पर अपने बदन की कुर्बानी दी है, तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 12वां बाब, उसकी 2री आयत, और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी निगाहों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दानी तरफ जा बैठा। अगर आप खुदा की सजा से बचना चाहते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस होना चाहते हैं तो अपनी निगाहें सलीब पर लगा लें। इस जिंदगी के सफर में सांप हमें डसता रहेगा, मगर जब हमारी निगाहें सलीब पर होंगी तो वो हमें कुछ भी जर नहीं पहुंचाएगा। मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और फिर बपतिस्मा ले, और आगे वो निजात पाएगा। वो क्या करेगा? वो निजात हासिल कर लेगा। आगे, और जो ईमान ना लाए, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आगे, और ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, मौजज़ात होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, मेरे नाम से बदरूहें निकलेंगी, नई नई जुबानें बोलेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। क्या करेंगे? उठा लेंगे। कौम बनी इस्राइल को सपा नहीं डसया क्या? जब उन्होंने बलि पर निगाह कर ली, वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ गए। कब? जब उन्होंने अपनी गलती का इकरार किया। आज खुदा की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें, जिसमें सबसे बड़ी नेमत खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा की दी हुई तमाम नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें और कभी भी खुदा की शिकायत ना करें। अगर आप हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहते हैं तो फिर आज ही अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए।